जी हाँ, अगर घर में कोई सब्ज़ी नहीं है और सिर्फ़ धनिया है, तो आज मेरे साथ बनाइए आप ये धनिये की सब्ज़ी। बनाना तो उसको अमेज़िंग है ही, पर खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब लगती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस सुपर टेस्टी हेल्दी धनिये की सब्ज़ी को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 कप धनिया ले लिया था और बहुत अच्छे से मैंने इसको साफ़ करके धो लिया है 3 से 4 बार। तो बस अब हम इसको पतला-पतला चॉप कर लेते हैं। तो या तो आप कैंची से भी काट सकते हो या चाकू से भी काट सकते हैं। और ये देखिए पतला-पतला चॉप कर लिया है और चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, तो मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि धुआँ नहीं निकलने लग जाएगा, और जब धुआँ निकल जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर से रीहीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर से रीहीट करके हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर रीहीट कर दिया है मैंने इसको और अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा। तो जीरे में हम इसको भूनेंगे और साथ में जाएगी थोड़ी सी हरी मिर्च और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, तो आधा कप प्याज है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है उसको ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस ट्रांसल्यूसेंट करना है। ये देखिए, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक को बहुत बारीक काट के डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे बस। तो ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। बहुत तेज़ हींग है तो कम डालें और बहुत ही हल्का है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पर। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं टोटल यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून बेसन के डाल रही हूँ। ये देखिए ये 2 और ये आधा टेबलस्पून मैंने डाला है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बेसन को बहुत अच्छे से भून लें, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। बस इतना हमें इसको भूनना है। ये देखिए आपको पता लग जाएगा इसका। और ये भुन चुका है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है यहाँ पर और ये सौंफ धनिए का पाउडर मैंने डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। तो बहुत ही मध्यम आंच पर ये मसाले हमें भूनने हैं और इसको एकदम से हम चला देंगे और इसको कम से कम 2 मिनट तक हम यहाँ पर भूनेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। इसको ढक देते हैं और जब इसमें से थोड़ा सा तेल रिलीज़ हो जाएगा, ये देखिए तो ये भून चुके हैं और हल्का हल्का सा देखिए तेल यहाँ से निकलने लग रहा है। तो बस इतना ही हमें इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो फिटा हुआ दही है, 1/4 कप है, ये डाल देंगे। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और इसको भी हम ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर इसको ढक देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है और इसको हम कम से कम 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करेंगे कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा। ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं उसका कलर भी, उसका टेक्सचर भी और यहाँ से ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। बस इतना ही करना है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर कम से कम आधा कप पानी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले दही इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है और ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनी है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको चला दें, नीचे ना लगने दें। और ये देखिए आप, तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पर कितना बढ़िया हमारी ग्रेवी बनके निकली है। तो यहाँ पर अब अपना धनिया डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था। ये सारा धनिया इसमें डाल देंगे। इसको हम बराबर से मिक्स करेंगे। इसमें अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ये काम होगा। तो ये देखिए अच्छे से प्रॉपर इसको मिक्स कर दिया है और अभी बस हमें इसको ढककर पकाना है। इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे कवर करके। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी देखिए कैसे रिलीज़ हो रहा है और इसको अब हम यहाँ पर चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए आप, अभी टेक्सचर थोड़ा सा लूज़ है इसका, हमें थोड़ा सा थिक टेक्सचर चाहिए यहाँ पर। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको और लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए
है ना, बिल्कुल इसका थिक सा टेक्सचर हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है इसमें से। और ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी हेल्दी धनिए की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आज पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।